महानदी पर बनी प्रदेश की सबसे बड़ी सूरजगढ़ पुलिया अब हादसे को दावत दे रही है। पुलिया की हालत इतनी बदतर हो चुकी है, जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, लोहे की सरिया बाहर निकल आई है और कई हिस्सों की सीमेंट परत पूरी तरह टूट चुकी है। हालत देखकर लगता है मानो विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा हो। कुछ दिन पहले इसी पुलिया पर सुरसी गांव का एक युवक मोटरसाइकिल से गुजरते हुए गड्ढे में फिसल गया था और गंभीर चोट लगने से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा। इस घटना के बाद भी विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बता दें, यह पुलिया रायगढ़ और सारंगगढ़ जिलों को उड़ीसा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर है। प्रशासनिक रूप से सरिया तहसील भले सारंगगढ़ जिले में आती हो, लेकिन यह रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस मार्ग से हर दिन सैकड़ों वाहन, भारी ट्रक और डंपर गुजरते हैं। पुलिया की जर्जर हालत में इन वाहनों का वजन किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया, बारिश के दिनों में पुलिया पर जमा पानी गड्ढों को ढक देता है, जिससे दो पहिया वाहन फिसल कर गिर पड़ते हैं। अब तक कई लोग घायल भी हो चुके हैं, लेकिन विभाग हर बार चुप्पी साध लेता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसी मार्ग से कई नेता, मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी गुजरते हैं। हाल ही में डिप्टी सीएम अरुण साव भी इसी पुलिया से होकर सरिया पहुंचे थे। बावजूद इसके पुलिया की मरम्मत की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है, नेता लोग आते हैं, काफिला गुजरता है, पुलिया हिलती है, पर हालात नहीं बदलते। उधर पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुलिया के ऊपर बैरियर लगाकर टोल वसूली की जाती है, लेकिन मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि जब पुलिया से कमाई हो रही है तो उसकी देखरेख क्यों नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की लापरवाही अब जानलेवा रूप ले चुकी है। अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हादसा निश्चित है। सूरजगढ़ पुल महानदी छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है, जो कि रोड की हालत देख रहे हैं। पुल की इतने जर्जर हो चुकी है, आए दिन गाड़ी वाले बाइक वाले से विवाद होता रहता है और हम लोग कई बार शासन को भी सूचना दिए इसके बारे में, पर भी अभी तक कोई सुनाई हुआ नहीं है। इसी रास्ते से जो है नेता, अधिकारी, कर्मचारी के आवागमन होता है, फिर भी कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि रोड का मरम्मत हो, जो विवाद हो रहा है विवाद ना हो। बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, इसमें दुर्घटना सब राड वगैरह सब दिख रहे हैं पूरा वहाँ से यहाँ तक का। इसके पहले रिपेयरिंग कब हुआ था? इसके पहले अभी तक नहीं हुआ है। क्या नाम लिखते हैं? इंद्रभुवन सिंह पैकरा। सूरजगढ़ पुल में जो है सर अभी मैं इधर से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये पुल का ऐसा हालत हो गया है और यहीं से ये विधायक लोग, मंत्री लोग इधर से जाते हैं, मगर उन लोगों को दिखाई तक नहीं देता है। हम राहगीरों का ऐसा हालत हो गया है कि अभी बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले, लगभग 10-15 दिन पहले यहाँ एक लड़के का बाइक गिर गया, उसका सर फूट गया और बहुत बुरी स्थिति में यहाँ से 2 लोग उठा के गए। और ये पुल की तो देख ही रहे हैं आप लोग, हालत कैसी हो गई है, इतनी जर्जर हालत हो गई। मगर यहाँ के लोग, जो मंत्री हैं, ये लोग जो पीडब्ल्यूडी के ये लोग हैं, किसी को भी इस पुल का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। और हम लोगों के लिए जब कहा भी जा रहा है तो ठीक है, ठीक कहकर एक सातवाना भर देकर अपने चले जा रहे हैं। अब इस क्या किया जाए? हम लोग बहुत बार कहा गया, वहाँ पे पीडब्ल्यूडी में जाके ऑफिस में भी कहा गया, वहाँ के जितने लोग कर्मचारी थे उनसे भी कहा गया, मगर कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं हो रही है। इससे पहले कब मरम्मत की कार्य हुई? इससे पहले 1.5 साल पहले ही मरम्मत किए हुए थे। 1.5 साल पहले मात्र मरम्मत किए हुए थे, मगर 1 महीने में फिर वैसा ही का वैसा ये हालत हो गया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कम से कम इसका बढ़िया से मरम्मत हो, कि जो कुछ साल तक टिकाऊ चले। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम मन्नू सिंह है। बहुत कम समय में इतना लागत से बना हुआ सूरजगढ़ पुल का जो इतिहास है वो तो देखने लायक है। जो भी आ रहा है वो समझ रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन का क्या रवैया है। हर साल रिपेयरिंग होता है, पता नहीं वो कौन से स्तर से रिपेयरिंग होता है। सड़क का भी वही हाल है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद लाखों रुपए का काम नहीं हुआ। लगता तो ऐसा है कि अधिकारी अफसर मौन है और कमीशन का बंदरबांट हो रहा है। लेकिन हम कैसे बोलें? आम नागरिक हैं, हम बोलेंगे तो अनसुना करेंगे या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता समझेंगे। वो खुद समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इसके बाद भी कोई पहल नहीं हो रहा है। लगता है कोई बड़े दुर्घटना के इंतजार में बैठे हैं, खड़े हैं, सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति रही तो जो गड्ढा है वो पुल के रूप में परिणित हो जाएगा, कहीं धंस न जाए। क्या चाहते हैं? चाहते ये हैं कि वो बड़े जो ये लोग कमीशन में जो बड़े बड़े गाड़ी चला रहे हैं, ओवरलोड गाड़ी चला रहे हैं, उसको सरकार तत्काल रोक लगाए, ताकि उसके जर्जर हालत को और जर्जर होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद उसमें रिपेयरिंग भी चाहिए। और जो सड़क है
वो तो उसी कारण है कि 18 टन लोड का 80 टन लोड जा रहा है। अब सरकार समझे उसमें क्या करेगा। जो हम पब्लिक तो उसमें चुप रहते हैं क्योंकि छोटे आदमी हैं, बड़े मुंह की बात होता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि सरकार तत्काल ध्यान दे पुल और रोड दोनों में। अपना परिचय बताएं। मैं मोहन पटेल, आंचलिक किसान संघ अध्यक्ष, सरिया क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल सूरजगढ़ नदीगांव पुल, जिसकी स्थिति काफ़ी लंबे समय से जो है ख़राब है। पुल के ऊपर जो है बड़े बड़े वहाँ गड्ढे बन गए हैं और जहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में वाहन जो है आते जाते हैं। और इसी रोड में बड़े प्रशासन के बड़े अधिकारियों का और शासन के मंत्रियों का भी लगातार जो है आना जाना है और लगातार क्षेत्र के जनता के द्वारा इसको जो है सुधार करने की मांग जो है की जा रही है। लेकिन शासन और प्रशासन के में ध्यान में जो है बिल्कुल नहीं आ रहा है और वहाँ पर लगातार जो है घटना की आशंका, दुर्घटना की आशंका जो है रोज़ बनी हुई है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोग जो है विकास की राजनीति की बात बोलते हैं और पुलिया के साथ साथ एप्रोच रोड भी जो है